नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि जो लिवर होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये हमारे शरीर में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। खाना जो होता है उसको पचाने का काम करता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें ये करता है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंकुर गर्ग। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति अपने लिवर को हेल्दी रख सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आज के इस दौर में किस तरीके से एक इंसान अपने लिवर को हेल्दी रख सकता है? देखिए, इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। वेदर लिवर है, किडनी है या हार्ट है, उसको सबसे हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर कोई भी इंसान एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा जिसमें वो अपनी डाइट भी कंट्रोल करेगा और अपनी फिजिकल एक्टिविटी, स्लीपिंग हैबिट्स कंट्रोल करेगा, तो शायद हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी। सो सेम रूल अप्लाइज फॉर लिवर ऑल्सो। कोई भी ऑर्गन है तो लिवर के लिए भी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और ये सब कुछ रहेंगे एंड ऑफ कोर्स ड्रग एडिक्शंस नहीं होंगी और अल्कोहलिज्म नहीं होगी, तो लिवर विल स्टे हेल्दी। एंड लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो खुद को रिपेयर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। सो जस्ट कीपिंग अ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल विल कीप एवरीबॉडीज लिवर हेल्दी। सर, अगर किसी इंसान का लिवर वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो किस तरीके से वो उसे हेल्दी रख सकता है? तो देखिए, लिवर कमज़ोर जनरली होता है, एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं लेमैन के लिए। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? जब भी लिवर में इंजरी होती है हम उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। वो अल्कोहल की वजह से हो सकती है, वो फैटी लिवर की वजह से हो सकती है, वो इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, बहुत सारी मेडिसिन खाने से हो सकती है, ड्रग से हो सकती है। इन सब को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। और जब लिवर कमज़ोर हो जाता है, इस कमज़ोर लिवर को हेल्दी करने के लिए ऑफकोर्स जो कॉज है इसका, अगर वो अल्कोहल है तो उसको हटाना है, हेपेटाइटिस वायरसेस हैं तो उनको ट्रीट करना है, अगर हमारी डाइट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो उसको डैमेज कर रहा है तो हमें उसको हटाना है। तो जनरली उस कॉज को अगर हम हटा देंगे तो लिवर एक काफ़ी लिमिट तक अपने आप को रिकवर कर सकता है। ओनली व्हेन 70% से ज़्यादा लिवर किसी का फेलियर हो जाता है तब उसको लिवर फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। तो लिवर एक बहुत ही रिजिलिएंट ऑर्गन है जो 50% तक का डैमेज भी बहुत आसानी से ले लेता है बॉडी। आज के लाइफस्टाइल में देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा ड्रिंक करना वो लिवर पर अफेक्ट करता है। तो ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है अगर इंसान ड्रिंक करता है? देखिए, आज की डेट में अगर आप पूछेंगे कि ड्रिंक करना या रेगुलर ड्रिंकिंग करना कितना घातक है, तो मैं आपको सिर्फ एक बहुत छोटी सा एस्टिमेट बताता हूँ कि इंडिया में ऑन एन एवरेज हर साल कम से कम 2 लाख लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और सिर्फ 2,500 से 3,000 ट्रांसप्लांट होते हैं पूरे इंडिया में। पूरा इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। और इन 2 लाख लोगों को जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उनमें से करीबन 1,30,000 से 1,40,000 लोग वो हैं जिनका लिवर अल्कोहल की वजह से ख़राब हुआ है। तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो 70% लिवर फेलियर का बर्डन है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज से है इंडियन सोसाइटी में। तो इतना घातक ये हो सकता है अल्कोहल। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन यूज़ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से उसे यूज़ करना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनके लिवर पर अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आज तक आ चुके हैं जो जिमिंग करते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। एंड जब वो अपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे दिखता है, वो उस कंसर्न से आते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ दर्शकों को इस चीज़ में बताना चाहूँगा कि प्रोटीन लेने से लिवर कभी नहीं डैमेज होता है। प्रॉब्लम होती है जब वो प्रोटीन के साथ दूसरे स्टेरॉयड सप्लीमेंट्स लेते हैं। और जब भी ये पेशेंट्स आते हैं, पहली बार इनसे पूछोगे कि आपको स्टेरॉयड भी लेते हो, आपको इंजेक्शन लेते हो, सब उसको मना करते हैं। बट जब आप उनसे पूछोगे अच्छा आप मुझे अपने सप्लीमेंट्स के नाम बताइए, तब वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं उसको बताने में। एंड तब वो बोलते हैं कि हाँ सर, मैं इंजेक्शन भी लेता हूँ। तो प्रोटीन लेने से लिवर कभी नहीं डैमेज होता है। कितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स कोई लेता है अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, लिवर डैमेज होता है जब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं अपने मसल मास को बिल्ड। तो सी लिवर हेल्थ या लिवर डैमेज सोसाइटी में अगर हम देखेंगे तो अल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज है। अगर उसके बाद लोग बात करते हैं कि मैं अल्कोहल तो नहीं लेता हूँ लेकिन फिर भी मेरा लिवर डैमेज होता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब उसमें पेशेंट ओवरवेट भी होता है, डायबिटिक भी होता है और उसका फैट इंटेक और कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सब अराउंड 15 to 20% लोग जो हैं सोसाइटी में, अगर 100 लोग हैं लिवर फेलियर के या लिवर डिजीज़ के, तो उसमें से 20 लोग वो हैं जो सिर्फ फैटी लिवर से डील कर रहे हैं। तो फैटी लिवर का मतलब है जब लिवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो गया। अगर इसको स्टार्टिंग फेज में कंट्रोल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, रिवर्सिबल हो जाता है। बट इसको अगर अनचेक्ड रखा तो ये फेज बढ़ते 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 लिवर फेलियर की तरफ जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट एंड बैलेंस फिजिकल लाइफस्टाइल आपके लिवर को हेल्दी रखेगा। उसी में फैटी लिवर भी एक पार्ट उसी का है। एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने भी पूरा प्रोटीन्स लोग लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समस्याएं करने लगती हैं।
कि ठीक तो लोग उससे रिकवर तो हो जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाती, ये चीज़ कहाँ तक ठीक है? या क्योंकि मैंने भी ऐसे केसेस देखे हैं। सी मैं फिर से इस चीज़ पे इम्पोर्टेंस और स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई सिर्फ प्रोटीन ले रहा है तो ले सकता है वो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी 100% डाइट ही प्रोटीन है। एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की एक परसेंटेज होनी चाहिए। अगर शॉर्ट टाइम के लिए मैंने प्रोटीन इंटेक लिया है अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए या एक बहुत लॉन्ग इलनेस से रिकवरी के लिए तो वो ठीक है, बट अगर मैं सालों साल या महीनों महीनों सिर्फ प्रोटीन इंटेक पे चला जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे किडनी और लिवर इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे उससे। तो मैं इसमें जो यंगस्टर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत फैसिनेटेड होते हैं और जाते हैं, उनको एक ही चीज़ एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर उन्हें सप्लीमेंट्स भी लेना है तो सिर्फ जो जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, नॉट नेसेसरी कि वो हर टाइम पे एजुकेटेड होते हैं मेडिकल साइंस के बारे में, उनकी एडवाइस लें, बट उन्हें डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ये 5 सप्लीमेंट्स मुझे प्रिस्क्राइब किए हैं, इसमें से कौन सा सेफ है मेरे लिए, कौन सा सेफ नहीं है, रैदर देन कि वो डॉक्टर के पास तब आए जब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स खराब होती हैं। वो सप्लीमेंट शुरू करने से पहले उनको पूछ लेना चाहिए डॉक्टर से कि ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अंकुर गर्ग को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के वक्त में आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी विषय पर हम आपको डॉक्टर से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए पाईनेट हरियाणा के साथ।